ये चारों भाग गए। जिन गद्दारों के बारे में कहा, इन गद्दारों में से कुछ लोगों की बोली सुनता हूं। क्या आप भी तो पार्टी बदले? नादानों, कान खोल कर सुन लो। मैं जब जदयू में आया था, राजद से रिजाइन करके आया था, तुम्हारे तरफ भगोड़ी बनकर नहीं गया था। अरे वारिस प्रधान टूटता है ऐसे पैसों के ऊपर। इतिहास लिखा जाता है, बोलने वाले का इतिहास लिखा जाता है, किसी गोंगे का इतिहास नहीं लिखा जाता है। हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ने वाला। आज अगर हम मैच देखेंगे तो क्या सोचेंगे हम? हमारे सामने हमारी बहनों का चेहरा आ जाएगा जिनके सिंदूरों को उजाड़ मजबूत करके इस बार बिहार के असम्बली में एमआईएम को कामयाब करके पतंग को बुलंदी में कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा प्रतिनिधि बा, सन बेटा पीए बा, दामाद ठेकेदार बा। सन बेटा पीए बा, दामाद ठेकेदार बा, साला सलाहकार बा। बोला है जनता लोग के जिम्मेदार बा। लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्णिया आए थे, तो उन्होंने अपनी सभा में बीजिंग कौन है आपको समझना पड़ेगा। उसका ऑडियो वीडियो है, देख लीजिएगा। उसमें क्या कहा उन्होंने? वोट दो तो इंडिया को, यानी हमको, वोट नहीं तो एनडीए को। खुले मंच में कहा उन्होंने, वोट दो तो इंडिया को, वोट नहीं तो एनडीए को। उस समय सांसद पप्पू यादव निर्दलीय लड़ रहे थे, तो उससे उनको डर के लिए तो आप लोग बताइए कि बीजिंग कौन है। और याद रखिए, ये आरजेडी यही पार्टी है जो 2005 में जब 75 सीट लेकर के सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, तो उस समय लालू यादव को रामविलास पासवान 29 सीट लेकर के आए थे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाए। लालू यादव इनकार कर दिया था। और 2005 को हिंदू भाइयों को नमस्कार। बोलने वाले का इतिहास लिखा जाता है, बोलने वाले का इतिहास लिखा जाता है, किसी गोंगे का इतिहास नहीं लिखा जाता है। उसी का नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब। मंच में बैठे हमारे एमआईएम के प्रवक्ता, महाराष्ट्र से चलकर आए हमारे पूर्व विधायक वारिस पठान साहब, और बिहार के सदर अख्तरुल इमान साहब, मंच में बैठे आदिल साहब, आफ्ताब इंजीनियर साहब, इश्तियाक बाबू, और मंच में बैठे सारे वरिष्ठ नेतागण। सबसे पहले मैं सरवर भाई को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने आज विधिवत सदस्यता ग्रहण किया। मैं सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूं, चाय वाला का बेटा चाय वाला से मैं कहने के लिए आया हूं। आप लोग समझ ही गए होंगे, एक बैरिस्टर था जिन्होंने इस देश को आजाद किया था, जिनका नाम महात्मा गांधी था। दूसरा बैरिस्टर था जिन्होंने इस देश का संविधान को बनाने किया, जिसका नाम अंबेडकर था। और मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगा, तीसरा बैरिस्टर जिनका नाम
असदुद्दीन ओवैसी था। मैं गर्व से कहना चाहूंगा, मैं उस नेता के साथ हूं जिन्होंने एमआईएम के लोगों को मुंह में बोली दिया। आज जो मेरा बोली भी सुन रहे हैं, आज उन्हीं का दिन है। आप लोग कह रहे हैं कि 24 गए 24 आएंगे। मैं कहता हूं कि 24 नहीं 40 आएंगे। और आप लोग कहते हैं कि हमारे बगैर राजद वाले का सरकार नहीं बनेगा। मैं कहता हूं कि हम लोगों का सरकार बनेगा। आप लोग मधु बोरा का नाम सुने होंगे। झारखंड का एक निर्दलीय से जीता था, उन्होंने मुख्यमंत्री बना था। अगर आप 40 सीट दे देंगे तो हम लोग मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन तय हम लोगों को करना होगा, तय हम लोगों को करना होगा कि हम 40 सीट जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे। जिस दिन 40 सीट आप जिता देंगे, उस दिन आपका सरकार भी होगा, आपका नेता भी होगा और आपका काम भी होगा। 14% वाले लोग कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे और हम लोग 17% वाले दरी और कुर्सी बिछाएंगे। ऐसा नहीं होगा। यादव का नेता है लालू यादव, कुर्मी का नेता है नीतीश कुमार, संथाली भाई का नेता है शिबू सोरेन, जाट का नेता है चौटाला का बेटा और हरिजन का नेता है मायावती और पंजाबी का नेता है कौन बादल। मैं आपसे पूछता हूं, आपका नेता कौन है? कौन है आपका नेता? जिस दिन आपका नेता चुना जाएगा, उस दिन आपका हक का भी बात होगा। एनआरसी का मामला में आवाज उठाएगा असदुद्दीन ओवैसी साहब। 3 तलाक के मसले पर आवाज उठाएगा असदुद्दीन ओवैसी साहब। हिजाब का मामला में आवाज उठाएगा असदुद्दीन ओवैसी साहब। धारा 370 खत्म करेगा, उसके खिलाफ आवाज उठाएगा असदुद्दीन ओवैसी साहब। वक्त संशोधन बिल पारित हो रहा था जिस दिन, उस दिन चिल्ला चिल्ला करके अपने कौमों से कह रहा था कि मेरे कौमों, मेरे हिंदुस्तान वासियों, आज अगर 1 के जगह 10 होता तो हिंदुस्तान में वक्त का कानून, वक्त संशोधन बिल पारित नहीं होता। हम तय कीजिए, जिस दिन हम और आप मजबूती से खड़ा हो जाएंगे, उस दिन आपका कोई भी विरोधी कानून पास नहीं होगा। समझ गए? हम लोग अपने आप को सुधारिए। किसी को भी टिकट मिले, आप नेता को मत देखिए, आप एमआईएम को देखिए, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब का चेहरा देखिए, अख्तरुल इमान साहब का चेहरा देखिए और उस आदमी को जिता के भेजिए। फिर देखिए, आज तो 6 सीट मांगने के लिए गए थे हमारे सदर साहब। अगर वो चल करके, तेजस्वी यादव चल करके हमारे चौखट में अगर नाक नहीं लग रहा तो राजनीति छोड़ो। जिस दिन 40 सीट हो जाएंगे, उस दिन सरकार भी हमारा होगा, मुख्यमंत्री भी हमारा होगा। हम मुख्यमंत्री क्यों बनेंगे? हम 17% आबादी वाले हैं, हम लोग मुख्यमंत्री बनेंगे। उप मुख्यमंत्री नहीं, हम लोग मुख्यमंत्री बनेंगे। अब तो मेरे साथ रहीम भी है और राम भी है, पासवान जी भी हमारे साथ हैं, रंजीत राणा भी है। कोई अगर कहता है कि इसे मुसलमान का पार्टी है तो बेवकूफ है। कल तक हम अगर कांग्रेस में थे तो हमारा लीडर सोनिया गांधी था, तो उस समय कोई नहीं पूछा था कि तुम्हारा कौन नेता है। और राजद में कोई है, उसका नेता अगर लालू यादव है तो कोई नहीं पूछा था। और कोई पार्टी में अगर है उससे कोई नहीं पूछा था। आज बैरिस्टर असदुद्दीन नाम है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो आज मुसलमान का नारा दिया जाता है। हक का आवाज करता है, हक का आवाज उठाता है। मैं आपसे इतना ही दरखास्त करूंगा, चाहे वो बहादुरगंज हो, चाहे वो कोचा दामन हो, चाहे वो ठाकुरगंज हो, चाहे वो किशनगंज हो, चाहे बिहार का किसी भी सीट से हमारा एमआईएम पार्टी लड़े, उसको लबैक कीजिए। फिर देखिए, लालू जी का बेटा तेजस्वी अगर नाक रगड़ने के लिए नहीं आया तो उस दिन से मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हिंदू भाइयों को नमस्कार। बाहर पहली बार एमआईएम का कोई एमएलए बना, वारिस पठान साहब का सीमांचल की सरजमीन पर तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ पूरे बिहार से एमआईएम से जुड़े
इसी को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की लीडरशिप करते हैं। चाहे आप राजद में रहे हो, चाहे कांग्रेस में रहे हो, लोजपा में रहे हो, माले में रहे हो, एनसीपी में रहे हो, 10 साल, 5 साल, 8 साल तक, 11 साल बाद इस बात का एहसास हो गया कि एमआईएम बिहार और सीमांचल की एक पार्टी है जो हर तबके की बात करती है और सीमांचल के मजदूरों की आवाज है, और उस आवाज का इमाम है, उसका नाम अख्तरुल ईमान है, अख्तरुल ईमान है, अख्तरुल ईमान है। अपनी क़यादत को पहचानिए। हम लोग 2020 से लेकर 25 तक 5 साल असेंबली में रहे। मुझे फख्र है कि अख्तरुल ईमान साहब के साथ काम किया, और अमोल के लोग यहाँ पर आए हैं। 800 करोड़ का अमोल के असेंबली में अगर काम हुआ, न पक्ष में थे न विपक्ष में थे, सबसे कमजोर थे, लेकिन ईमान था, इरादा था। 800 करोड़ का काम अख्तरुल ईमान साहब ने अमोल में करवाया। आपका खाड़ी हो, रसेली हो, आपके इलाके कांटी का ब्रिज हो, अकेले 350 करोड़ का काम अगर किसी ने कराया ब्रिज में, तो उसका नाम अख्तरुल ईमान है। जो लाश आती थी, जो मजदूर इंतकाल कर जाते थे, मर जाते थे, असेंबली में लेबर मिनिस्टर ने कहा कि अख्तरुल ईमान साहब आपके चलते बिहार के बाहर कोई मजदूर मर जाता है और लाश आती है, वो कानून बना, उसके सबसे बड़ा क्रेडिट अगर जाता है तो आपका भाई अख्तरुल ईमान साहब को जाता है। अपनी क़यादत को पहचानिए, अपने लोग को पहचान दिए। बिहार में जहां भी मॉब लिंचिंग हुआ, छपरा में हुआ, समस्तीपुर में हुआ, बेगूसराय में हुआ, नवादा में हुआ, अगर सबसे पहली आवाज किसी ने लगाई तो उसका नाम अख्तरुल ईमान है, उसका नाम इंजीनियर आफ्ताब है, उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। एक हाफिज साहब को शहीद कर दिया गया। गुड़गांव में हाफिज साहब शहीद हो गए, उनकी लाश को गुस्ल तक नहीं हुआ, उसको कंधा देने का काम अगर किसी ने किया तो अख्तरुल ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब, एमआईएम के लोगों ने किया। मैं नसीम भाई, शमीम भाई जो लोग चंपारण से आए, यही एमआईएम का बगीचा है जो हमने 2015 से लेकर आज तक सजाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा कह रहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के क़यादत में हम अख्तरुल ईमान साहब के साथ, वारिस पठान साहब के साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और सीमांचल ही नहीं पूरे बिहार को इंसाफ देंगे। वारिस साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ कि एक दावत पर आप इस सरजमी पर आए। आप 2015 में भी चंचल होटल आए थे, आपने कैंपेन किया था, क्योंकि फख्र होता है कि अगर तेलंगाना आंध्रा के बाद पहला एमएलए कोई बना, पहला मर्द मुजाहिद जो सबसे बुलंद आवाज में, उसका नाम वारिस पठान है, उसका नाम वारिस पठान है, जो आपका नेशनल पसंद है। वारिस भाई, जिस तरीके से आप टीवी पे लड़ते हैं, जिस तरीके से बॉम्बे में आजान देने पर रोक लगी थी, जिस तरीके से मदरसा के बच्चों को तंग किया जा रहा था, जिस तरीके से कोरोना में आप खड़े रहे, पूरे बिहार के लोगों को मैं एहसानमंद हूँ। और शुक्र से भाजपा के समर्थन से पहली बार अगर कोई मुख्यमंत्री लालू जी बने थे तो वो भाजपा के एमएलए के समर्थन से बने थे। इसलिए एमआईएम को बी टीम सी टीम कहने का गलतफहमी मत कीजिएगा। हम आपके घर पे गए थे, ईमानदारी से गए थे। अगर आप एमआईएम के साथ अगर नूरा कुश्ती करना चाहते हैं तो एमआईएम का बच्चा तैयार है। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब हैदराबाद में है, लेकिन सीमांचल का लाल, बिहार का लाल अख्तरुल ईमान साहब 3800 जिला में आज एमआईएम का झंडा बुलंद है। इसीलिए हम आपके बीच आए हैं। अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब, जिसको एमआईएम का झंडा पकड़ा दे, जिसको टिकट दे दे, आप लबैक कीजिए। और इस बार ऐसी इतनी शेरवानी भेजिए कि पता चल जाए भाजपाइयों को, पता चल जाए मोदी को, पता चल जाए नीतीश के लोगों को कि इस बार पूरे बिहार में लोग आ गए हैं। और जहां शेरवानी जाती है वहां परेशानी आएगी। और हम सीमांचल ही नहीं, बिहार के मजलूमों का इंसाफ लेंगे। हम हिंदू और मुसलमान में फर्क नहीं देखते हैं, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। चाहे पूर्णिया हाईकोर्ट का मामला हो, चाहे बिहार को स्पेशल पैकेज, सीमांचल को स्पेशल पैकेज का मामला हो। तेजस्वी जी को हमने चिट्ठी में लिख दिया कि हमें मंत्रालय नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 6 सीट चाहिए, हमें सीमांचल को स्पेशल स्टेटस चाहिए, सीमांचल को इकोनॉमिक पैकेज चाहिए, हमें सीमांचल और बिहार के मजदूरों को हिस्सेदारी चाहिए। अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए, अपने झंडे को मजबूत कीजिए। अपने हरदर्द अजीज नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जो इस पार्टी को नींव रखा, अख्तरुल ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब, वारिस पठान साहब के हाथ को मजबूत करके इस बार बिहार के असेंबली में एमआईएम को कामयाब करके पतंग को बुलंदी में कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।